मेरी मेहरान कार है। ये अभी रिसेंटली तकरीबन 3-4 महीने हुए मैंने परचेज़ की है। लेकिन अभी यह है कि इसको हॉट स्टार्टिंग का इशू आ रहा है, तो जो मोस्टली बैटरी वीक होने की वजह से इंडिकेट होता है। अभी इस बैटरी की हिस्ट्री ये है कि इसके अंदर इसका इलेक्ट्रोलाइट ड्राई हुआ है वंस, और जब एक दफ़ा किसी भी बैटरी के अंदर पानी उसका ड्राई हो जाता है, किसी एक साल में भी बेशक ड्राई हो जाए, तो बेशक उसको हम टॉप अप भी कर दें उसके बाद, तो वो उसकी सेम लाइफ नहीं रहती, वो बड़ा शार्प डिक्लाइन आता है उसकी लाइफ के अंदर। ये सेम चीज़ यूपीएस की बैटरीज़ के लिए भी है और इन बैटरीज़ के लिए भी है, तो यही सेम इसके साथ भी हुआ है बैटरी के साथ। तो अभी ये एक बेस्ट एग्जांपल है इसकी कि अगर इस तरह की बैटरीज़ का इलेक्ट्रोलाइट ड्राई हो जाता है, तो दैन उसके बाद जब आप उसको टॉप अप करते हैं तो उसके बाद क्या बिहेव करती है बैटरी। तो ये तकरीबन 2 मंथ्स अगो ये ऐसा हुआ था, और अब इस टाइम पे बिल्कुल सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तकरीबन नवंबर का स्टार्ट है, तो इस टाइम पे इसने प्रॉब्लम करना शुरू कर दी है। तो टर्मिनल भी इसकी डिपॉजिटेड हैं, लेकिन बहरहाल इसको पहले हम इसके इलेक्ट्रोलाइट को रीचेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो तकरीबन सारे सेलों को 6 के 6 सेलों को चेक करना चाहिए। ये 6 के 6 जो सेल हैं सारे के सारे सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से, और इनको अलग-अलग ही चेक करना चाहिए। किसी एक सेल के अंदर भी अगर पानी कम हो जाता है लेवल से, तो देन ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैनी टाइम्स बैटरी इस तरीके से लगी होती है कि इसकी साइड के ऊपर जो लेवल की लाइंस हैं वो आपको कुछ बता नहीं पा रही होती हैं, इसके अंदर से नज़र नहीं आता। तो इसको देखें कि इसकी साइड के ऊपर ये वॉल है मौजूद है, तो ये वाली इस वॉल को टच नहीं करना चाहिए पानी, बिल्कुल इसके करीब तक आ जाए लेकिन इसको टच ना करे। तो अभी ये कि फ़र्स्ट टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है इसका बैटरी का, कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेवल हमने चेक किए हैं। इसका एक टेस्ट होता है हाइड्रोमीटर के ज़रिए भी। तो हाइड्रोमीटर के ज़रिए सिर्फ सल्फेट की मिकदार देखी जाती है बैटरी में, वो कोई डायरेक्ट इसका टेस्ट नहीं है। बैटरी का जो वैलिड टेस्ट है वो कैपेसिटी टेस्टिंग है। तो बैटरी की कैपेसिटी चेक करनी होती है कि हो सकता है कि बैटरी की प्लेट्स इंटरनली क्रैक हों या कोई और ऐसा इशू हो, तो जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई हो, पावर कम हो गई हो। तो हमने तो ये देखना है कि हमारी गाड़ी बैटरी हमारे काम की उस टाइम तक है जब तक ये हमारी गाड़ी को स्टार्ट करती है। तो अगर उसके अंदर तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स की स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ ठीक हैं, हाइड्रोमीटर के जरिए जो लेवल्स पानी के ठीक हैं, तो उस बैटरी का क्या करना है कि गाड़ी को स्टार्ट ना कर सके। तो उसको चेक करने के लिए इसका जो वैलिड टेस्ट है जो कि हम टोयोटा में परफॉर्म करते हैं, तो और ये बाकी भी तमाम बैटरीज़ के लिए तमाम मेक्स के लिए ऐसे ही है। तो इसका जो वैलिड तरीन टेस्ट है वो इसकी बैटरी कैपेसिटी टेस्टिंग है, जो कि हम इस मल्टीमीटर की मदद से करते हैं। और ये जो मल्टीमीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ UT203 है, यूनिटी का है। ये बड़ा अच्छा मल्टीमीटर है। यहाँ पे हम देखें, इस पर हम वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो इसका हमने एक्चुअली देखना होता है कि इनिशियल वोल्टेज देखने हैं हमने सबसे पहले बैटरी के, जो कि अभी हम चेक करते हैं। ये देखें, इनिशियली ही 12.2522 वोल्ट आ रहे हैं। इसके जो वोल्टेज हैं यहाँ पे 12.6 तो एटलीस्ट होने चाहिए। तो ये तो बैटरी यहीं से बता रही है कि ये ड्रॉप होगी। अगर 12.4 तक कोई बैटरी के वोल्टेज आपको ड्रॉप नज़र आते हैं, तो इस मीन्स के 50% वो अपना चार्ज लूज़ कर चुकी है। तो ये 12.22 आ रहे हैं, यहीं से पता चल रहा है बैटरी वीक है। तो इसके बाद हम एक टेस्ट करते होते हैं इसका कि इनिशियल वोल्टेज टेस्टिंग के बाद हम इसकी हेडलाइट्स को तकरीबन 20 से 30 सेकंड्स के लिए ऑन करते हैं, और देन फिर उसके बाद उनको ऑफ़ करके फिर 20 से 30 सेकंड्स फिर वेट करते हैं। उससे क्या होता है कि बैटरी के ऊपर एक फेक सरफेस चार्ज होता है, वो रिमूव हो जाता है। अब हम इसे करते हैं, उसके बाद उनको ऑफ़ करके चेक करते हैं कि इसके वोल्टेज मज़ीद कितने ड्रॉप होते हैं। लेकिन 20 सेकंड्स लैप्स हो चुके हैं। इसको मैं हेडलाइट्स को ऑफ़ कर रहा हूँ। नाउ 15 टू 20 सेकंड्स वेट करके देन फिर हम इसको चेक करेंगे, इसके वोल्टेज चेक करेंगे। ये देखें 12 वोल्ट्स आ रहे हैं, 11.99 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये फेक चार्ज था 0.2 वोल्ट जो इसके ऊपर मौजूद था सरफेस पे। तो अब ये लाइटली बिल्डअप होगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बहरहाल ये एक्चुअल इसकी वैल्यू ये है वोल्टेज की। तो दिस इज़ द ट्रू मेथड ऑफ चेकिंग द एक्चुअल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो अब हम इससे अगला टेस्ट करेंगे कि इसी तरीके से हम इसके वोल्ट मीटर को यहाँ पे हम इंस्टॉल कर देंगे, परमानेंटली फिक्स कर देते हैं। ये 12.08 वोल्ट आ रहे हैं, और इस टाइम पे इसकी हमने रिकॉर्डिंग ऑन रखनी है और गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना है। तो गाड़ी के इंजन का जब स्टार्ट होगा तो ये स्टार्टर मोटर है। ये स्टार्टर मोटर
जिसको सेल्फ कहते हैं नॉर्मल, ये सेल्फ स्टार्टर मोटर होता है। तो ये जिस टाइम लोड लेगा तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे। ये वोल्टेज ड्रॉप 9.6 वोल्ट से किसी सूरत नीचे नहीं होना चाहिए। अगर तो उससे नीचे है देन फिर हम इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो नॉर्मली ये बैटरी ड्रॉप का साइन होता है, बैटरी के समझें कि डेड होने का साइन होता है इस पॉइंट पे। अगर ये 9.6 को अप्रोच कर जाते हैं वोल्टेज या 9.6 से नीचे चले जाते हैं तो। हाँ जी, स्टार्ट करें। हाँ जी, तो ये अभी देखा है कि 7 वोल्ट तक जो है ना इसके वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं। तो दिस मीन्स के ये बैटरी बिल्कुल डेड है इस टाइम पे। इसको रिप्लेस कर देना चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल। और सेल्फ स्टार्टर मोटर की आवाज़ भी सुन लें, इंजन के स्टार्टिंग की आवाज़ किस तरह की है। तो इतना ड्रॉप 9.6 वोल्ट से अगर नीचे ड्रॉप होता है वोल्टेज या 9.6 तक पहुंचता है तो देन बैटरी का इशू होता है। बैटरी की कैपेसिटी स्टैंडर्ड में नहीं होती और इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। ये साथ ही साथ हम एक चार्जिंग सिस्टम का भी इंस्पेक्शन कर लेते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट करके तो हम इसके वोल्टेज देखेंगे कि आप देखें 14.36 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि 12.6 वोल्ट से 1 वोल्ट एटलीस्ट इसको ऊपर होना चाहिए। तो दिस मीन्स कि हमारा चार्जिंग सिस्टम ठीक काम कर रहा है, इस टाइम वोल्टेज ठीक कर रहा है। तो बाकायदा चार्जिंग सिस्टम की इंस्पेक्शन है, उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उस पर ज़रा थोड़ा सा डिटेल में चेक करेंगे। जैसे ही गाड़ी को हम भी बंद करेंगे तो इसकी बेल्ट को टेंशन दे के चेक करना ज़रूरी है कि बेल्ट कहीं लूज़ ना हो, क्योंकि बैटरी का चार्ज ड्रॉप होने की एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी होती है कि चार्जिंग सिस्टम वो कोलैप्स किया हुआ है। अगर चार्जिंग सिस्टम ठीक नहीं है, इवन ये कनेक्शंस अगर ठीक नहीं है टर्मिनल्स के, तो तब भी बैटरी चार्जिंग के इश्यूज़ आ जाते हैं इस तरह के। तो इसके कैपेसिटी डाउन हो जाती है बैटरी। तो चार्जिंग सिस्टम की इंस्पेक्शन भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बैटरी की इंस्पेक्शन ज़रूरी है। इस केस के अंदर तो मुझे कंफर्म पता था कि बैटरी के जो है ना सेल्स का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, जिसको बाद में मैंने इसके अंदर टॉपअप किया, लेकिन ये बैटरी ने सर्वाइव नहीं किया। मैंने टाइम्स ऐसा होता है कि सिर्फ आपका बैटरी का टर्मिनल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ये भी इसको भी क्लीन करने की ज़रूरत है। लूज़ टर्मिनल्स नहीं होने चाहिए। चार्जिंग सिस्टम की हेल्थ चेक करने का जो बेसिक सा बिल्कुल मेथड है वो तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो जनरली इतना सा ही चेक कर लें तो एनफ होता है कि अल्टरनेटर अगर अपने वोल्टेज ठीक पैदा कर रहा है तो दिस मीन्स के मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपने जो करंट की अमाउंट है उसको भी ठीक पैदा कर रहा होता है। तो अभी हम बैटरी को रिप्लेस करेंगे। मैं इसकी बजाय सील्ड बैटरी को लगाऊंगा, उसको प्रेफर करूँगा। तो बैटरीज़ के ऊपर भी एक डिटेल्ड ज़रा हम वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा इसकी। और चार्जिंग सिस्टम की इंस्पेक्शन की भी जो बेसिक्स हैं वो तो अभी हमने यहाँ पे जिक्र कर लिया इनका, लेकिन सेपरेटली हम उसके ऊपर उसको भी कवर करेंगे। तो बैटरी को इंस्टॉल करने के लिए लेके जाते हैं गाड़ी को, तो उस टाइम बैटरी हमने चूज़ कैसे करनी है। जो सील्ड बैटरीज़ हैं उनका तो आपको पता नहीं है कि वो कितना टाइम हो गया उनको पड़े हुए, तो उनके वोल्टेज चेक करके हम उनको चेक करते हैं। तो उनके वोल्टेज 12.6 के राउंड होने चाहिए। 12.4 पे जिसके वोल्टेज आ जाते हैं वो बैटरी तो हम कभी भी पिक नहीं करते। तो आपके पास सिंपल ये वोल्ट मीटर होना चाहिए, आपका जो मल्टीमीटर आपके पास लाजमी तौर पे होना चाहिए। और ये लाइफ है हमारी। ये अभी शॉप के ऊपर जो है ना मतलब बैटरी है डाइवो की, हम 50 एम्पेयर की ले रहे हैं और ये सील्ड बैटरी है। और इस बैटरी के जो वोल्टेज है इस टाइम 12.64 वोल्ट है, तो इसकी बड़ी अच्छी हेल्थ है इस टाइम पे बैटरी की। पुराना टर्मिनल ब्रेक हुआ था और जो कि एकदम देखने से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन बैटरी के रिप्लेसमेंट के टाइम पे जब देखा तो ये टर्मिनल में रिप्लेस करवाना लगा। बैटरी रिमूव करते टाइम पहले नेगेटिव टर्मिनल रिमूव करना चाहिए, देन पॉजिटिव। और बैटरी को लगाते टाइम बाद में नेगेटिव लगाना है, पहले पॉजिटिव लगाना है बाद में नेगेटिव लगाना है।